फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं थायराइड के बारे में आपको बताने वाली हूँ। थायराइड ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज हो चुका है। सबको थायराइड के बारे में पता ही रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बातें नहीं करूँगी। तो उसमें आपको कौन से आसन करने चाहिए मैं वो बताऊँगी। वैसे तो सभी आसन आपको करने आवश्यक है, पर उसमें भी कुछ आसन ऐसे होते हैं कि जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। ऐसे कुछ आसन हैं, तो वो आसन कौन से हैं वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको ऐसे वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में आ जाइए, फिर नी के बल खड़े होना है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे पीछे झुकना है। अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़िए और गर्दन नीचे डाल दीजिए। इस तरीके से ये आसन में आपको रुकना है। ज्यादा से ज्यादा देर तक ये आसन में रुकने की कोशिश कीजिए। शुरू में 30 सेकंड रुकिए और बढ़ाते बढ़ाते आप 1 मिनट भी आसन कर सकते हैं, 2 मिनट भी आसन कर सकते हैं। जिनका हाथ यहाँ एड़ी तक टच नहीं होता है, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखिए और फिर पीछे झुकिए। कमर का सपोर्ट लिया, हाथों का सपोर्ट लीजिए और पीछे झुकिए और इसी स्थिति में रुकिए। इसके बाद इसका काउंटर पोज करना आवश्यक है, वो है शशंकासन। इसमें भी थोड़ी देर रुकिए। इसके बाद करेंगे सिंहासन। सिंहासन ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो सिंहासन कैसे करना है, फिर से वज्रासन में आ जाइए। आप वज्रासन में बैठ के ऐसे भी कर सकते हैं या मार्जरासन में ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम अभी वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में ऐसे हाथ आपको रखना है और इसमें पहले अच्छे से इनहेल कर लेना है, आंखें बंद कर देना है, और फिर इनहेल करने के बाद आपको मुंह खोलना है और जैसे सिंह शेर दहाड़ लगाता है वैसे जोर से आवाज निकालनी है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। मुंह खोलने के बाद आपकी जीभ बाहर निकालनी है और आपके आंखें भी खोलने हैं और थोड़ी देर उसी स्थिति में आपको रुकना है और फिर इनहेल करते हुए आंखें बंद करना है, जीभ को अंदर लेना है। फिर से मैं एक बार करके दिखाऊंगी। रेडी? इसके बाद थोड़ी देर शांत ऐसे बैठिए। ये आपको 5 to 7 काउंट करना है इस तरीके से। सिंहासन ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हमें पीठ के बल आ जाना है। पीठ के बल आ जाने के बाद आपको धीरे धीरे दोनों पैर 90 डिग्री के एंगल में उठाना है। धीरे धीरे उठाइए पैर को और फिर हाथों का सपोर्ट लेते हुए सर्वांगासन के लिए अपना कमर को भी उठाना है। आपकी कमर पूरी तरीके से अच्छे से उठाइए, स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और इसी स्थिति में आपको रुकना है। कम से कम 1 मिनट तो रुकना ही है। अगर आप नया शुरू किया है तो कम से कम मन में 1 to 30 काउंट कीजिए और रुकिए इसमें, और फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। आप 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक भी इसमें रुक सकते हैं। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे पैर नीचे लेके आइए और धीरे से आपको अपनी कमर नीचे रखना है और पैर नीचे लेके आइए। ये हो गया सर्वांगासन। इसका काउंटर पोज है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपको दोनों हाथ आपके बटक के नीचे रखना है, फिर पैर स्ट्रेट कीजिए, फिर आपके गर्दन को उठाइए, शोल्डर को उठाइए, पीठ को उठाइए और फिर सिर को अंदर की तरफ टर्न करना है और जमीन पर रखना है और फिर आंखें बंद करके इसी स्थिति में रुकिए। ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश कीजिए, कम से कम 1 मिनट रुकिए। शुरू में आप 30 सेकंड से शुरू कीजिए
पर जिनको सर्वाइकल का पेन है, गर्दन में दर्द रहता है या शोल्डर में दर्द है, उन्होंने ये आसन नहीं करना। धीरे धीरे वापस आ जाइए, गर्दन को सीधा कीजिए, दोनों हाथ बाहर निकालना है और फिर गर्दन को राइट साइड में टर्न कीजिए धीरे धीरे, फिर लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए, धीरे धीरे करना है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। आपको ये ऐसे 2-3 बार करना है। अगर किसी को ये करते समय गर्दन में स्ट्रेन आ गया तो उसके लिए राइट एंड लेफ्ट आपको सिर को टर्न करना है। इसके बाद करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैर हिप के पास में लेके आइए और फिर अपने हिप को ऊपर उठाना है, लोअर बॉडी को ऊपर उठाना है, पैर पास लीजिए और पास लीजिए पैर, और फिर अपने हाथों से एंकल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। लोअर बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाइए, शोल्डर को थोड़ा अंदर लीजिए और इसी स्थिति में रुकिए। आंखें बंद करके जहां आपको स्ट्रेचिंग आ रहा है वहां कंसंट्रेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने की कोशिश कीजिए। शुरू में 20 सेकेंड्स रुकिए, फिर बढ़ाइए 30 सेकेंड्स, ऐसे करते करते 1 मिनट तक लेके जाइए, फिर 2 मिनट तक लेके जाइए। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे वापस आ रहा है। जिन लोगों का हाथ एंकल तक नहीं आ सकता है वो लोग ऐसे हाथ नीचे रखकर भी कर सकते हैं। हाथ नीचे रख दीजिए और सिर्फ लोअर बॉडी को उठाइए। आपके हाथ जो है वो ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और फिर आपकी लोअर बॉडी को ज़्यादा ऊपर उठाइए। इससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा देर उठाकर नहीं रख सकते हैं वो नीचे पीलो, यहाँ पीलो भी रखकर इसमें इस स्थिति में रुक सकते हैं। ठीक है, फिर इसका काउंटर पोज, दोनों पैर पास में लीजिए, प्यार से पैर को पास में लीजिए, अपनी गर्दन उठाना है। इस स्थिति में भी थोड़ी देर रुकिए। ये हो गए हमारे कुछ आसन जो थायराइड के लिए बहुत अच्छे हैं, थायराइड में आपको लाभ करेंगे। पर इसके साथ साथ आपको प्राणायाम भी करना आवश्यक है। वैसे तो सभी आसन करने चाहिए, पर ये कुछ सिलेक्टेड आसन जो है वो थायराइड के लिए बहुत अच्छे आसन होते हैं। और इसके साथ आपको प्राणायाम करना है। उसमें उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा लाभ देता है। उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम से भी आपके थायराइड में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये प्राणायाम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।